तो दोस्तों फिनोलेक्स केबल ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा बेसिकली क्रोज में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1187 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1150 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 1221 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 1221 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 1253 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 2-3% कम कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1052 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1015 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1099 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में हो गए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी का रेवेन्यू 6% के आसपास साल दर साल बढ़ा है। लेकिन जब कंपनी के खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट 8% बढ़ता हुआ देखने को, जो कि थोड़ा सा कम, मतलब इससे पता चलता है कि कंपनी का जो मार्जिन है थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 154 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल भी 154 करोड़। अभी देखें तो गिर के 151 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो 2%, क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो 2% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने 151 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में 155 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देखना है। जैसे कंपनी का रेवेन्यू 2-3% मार्केट के एस्टीमेट से कम है, वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट भी मार्केट के एस्टीमेट से 2-3% कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 8 पैसे का, पिछले साल 10 रुपये 9 पैसे का। अभी देखें तो 9 रुपये 87 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं लग रहे, ऐसे जंप नहीं है कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का हल्का बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने। ऊपर से देखें मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से भी कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो आपको मिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।